अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। आज हम बताएंगे कि इस्त्री का ऑटोमेटिक कैसे सर्विस किया जाता है। सबसे पहले इसका पीछे वाला नट खोलेंगे। इसके नट खोलने के बाद इसके कनेक्शनों को आपको मैं कनेक्शन के बारे में इसके बताता हूँ। इसमें पहले इसके कनेक्शन खोलते हैं, इसको अलग करते हैं। सीरियल बोर्ड में चेक किया, ये बिल्कुल ऑफ है। तो पहले हम इसको खोल के देखते हैं ये ऑफ किस वजह से है। तो इसके नट खोलते हैं। इसके नट खोलने के बाद आराम से ये एक बल्ब का नट है, दूसरा इस तरफ जो होता है वो बल्ब का भी होता है। और तो इसको खोलते हैं। एक तार है कि इसमें बल्ब की तार भी आती है और इस्त्री के बल्ब की भी है और उसकी भी है। इसको खोलने के बाद इसे निकालते हैं। ये बल्ब की वायर है, इसको भी आराम के साथ खोलते हैं। इसको खोलने के बाद अब इसकी पतरी है, पतरी हटाने के बाद इसके नीचे दो नट आते हैं। इन नटों को खोलना पड़ता है। इन नटों को आराम से खोलें। नटों को खोलने के बाद इसका कवर हटाएं। ये इसकी पट्टी आती है, पिन जो सेटिंग है। उसके बाद ये तीन नट लाजमी खोलने पड़ते हैं। पहला नट ये। इन नटों को खोलने के बाद इसको हटाएं ऊपर से। और हटाने के बाद इसका जो ऑटोमेटिक है, अक्सर चल के कार्बन लगे, आपको नज़र आ रहा है ये कार्बन लगे हुए ना, तो इनको हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से इस्त्री है ऑन ऑफ होना बंद हो जाती है। तो इनको हम लोग सफाई करेंगे। अच्छा, इसमें सफाई में एक चीज़ लाजमी ख्याल करना पड़ता है कि इसको अगर सफाई करो, ये अगर वाइट है तो इस पर चांदी का पॉइंट होता है वो सही, लेकिन जब ये रेड हो जाते हैं, जब इसमें कॉपर नीचे ज़ाहिर हो जाता है, फिर ये ना करे तो इसके लिए ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ता है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करते सफाई करके ये किस हिसाब से है। तो इसको सही से सफाई करके चेक करना पड़ेगा। तो ये बीच इधर उधर का कार्बन इसका ख़त्म हो जाए, उसको सफाई करके इतना नहीं लगने कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जितना उसके में एक ज़रूरत है उसकी सफाई करें। सफाई करने के बाद फिर ऊपर वाले पीस को साफ़ करें। दोनों को सही से साफ़ करने के बाद इसको चेक करके देखेंगे। अगर इसमें चांदी का पॉइंट का बचा हुआ है तो फिर सही है, अगर ख़त्म हो गया तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, फिर सेट होगा, नहीं तो इसको फजूल नहीं करना। तो ये नीचे वाले को सही से देखें, नज़र आना सही चाहिए ताकि आपको पता चल सके ना कि वो सही साफ़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे ये भी सफाई भी हो गया है। अब हम इसको दोबारा से फिट करते हैं। तो ये सफाई हो गया है। अब इसको दोबारा से सेटिंग करने के बाद इसको दोबारा फिट करें। इसको हल्का सा सोल्यूशन लगा दें ताकि ये निकले वापसी नहीं। पहले पत्थर लगाते हैं इसका। पत्थर लगाने के बाद इसको दोबारा इसको फिट करेंगे और इसके नट दोबारा से लगाते हैं। अब दोबारा से जैसे खोला था उसे एक नट, ये दूसरा नट और इसका ये तीसरा नट, ये तीनों नट लगा के सही से इसको दोबारा टाइट करें ताकि ये लूज़ नहीं हो, ढीला नहीं हो। इसको रखें। इसके रखने के बाद इसमें एक पिन आती है, वो पिन लाजमी लगानी पड़ती है। पिन लगा के और इसको देखना है कि इस सुराख से निकालना चाहिए। इसको निकालने के बाद तो दोबारा से रख के सेटिंग करें। अब इसके वापसी ऊपर का दस्ते में ये चीज़ ज़रूर देखना है, सुराख के अंदर ये पिन आए। अगर पिन सुराख के अंदर नहीं आए तो आपका ऑटोमेटिक सही काम नहीं करेगा। तो इसको उंगली के इशारे से या जैसे आपके समझ में वो डालने के बाद इन नटों को दोबारा सही से बिठाने के बाद नट, अब इसके सुराख के अंदर से आप गौर करके देखोगे, जब इसको नीचे रखे तो ये ऊपर नीचे पिन होगी। ऊपर नीचे अगर पिन हो रही तो आपकी सही है, अगर नहीं हो रही तो दोबारा आप खोल के पिन को सही बिठाएं। ये यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको इस सुराख के अंदर से देखना होगा। उसके बाद आप दोबारा नटों को टाइट कर दें। सही से नटों को टाइट करें, इतना ज़ोर से भी नहीं कि वो लूज़ हो जाए, एक अंदाज़ा होता है वो सही से। इसके बाद हम दोबारा चेक करते हैं सीरियस बल्ब के ऊपर अभी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर। पहले शार्ट चेक करते हैं, ये शार्ट नहीं है। इसके बाद बल्ब चेक करते हैं। अब ये बल्ब लगाने के बाद चेक करते हैं। हमारे यहाँ से बल्ब नज़र नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग को मोबाइल की चेंज करके चेक करके देखते हैं। थोड़ा सा दूर लगा सीरियस बल्ब, वो सीरियस बल्ब है, ऑन हो रहा है, ऑफ। ये देखें ये हमारे सेटिंग के बस ये सेट हो गया। अब ये हमारे क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा अगर नहीं है तो उसके बीच में जो सुराख है आप उससे उसकी सेटिंग को आगे तेज़ कम भी कर सकते हैं। अब बिजली की तार एक इस कोने में लगेगी, एक सीधे हाथ वाले की तरफ, तो बीच दोनों कोने वालों में बिजली की तार लगेगी। सब में ऐसे नहीं लगती है, लेकिन इसमें चेक करना पड़ता है। तो इन दोनों को कोने वाले में लगेंगी और बल्ब की तार जो है ना बीच वाले। इसी तरह हमारे इस्त्री का काम मुकम्मल हो गया। दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो लाजमी करना। अच्छा, आपको मज़ीद अगर किसी चीज़ के बारे में मालूमात करनी है तो आप हमें
इनबॉक्स में भी बता सकते हैं, और जैसे ही हम इंशाल्लाह आपके लिए कमेंट्स में बताएंगे आपको किस हिसाब में, तो उसी के हिसाब से भी आपको वीडियो बना के देंगे। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।